हरे कृष्णा। चीर वस्त्र पहने और मस्तक पर जटा धारण किए हुए, जिनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी और अपने तेज से मानो जो प्रज्वलित हो रहे थे, वे तेजस्वी द्विज श्रेष्ठ जैसे ही निकट आए, तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही आसन से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण रूपी अग्निदेव के आगमन से संबंध रखने वाला 221वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन और साप्तवंशी भगवान वासुदेव से, जो विश्व विख्यात वीर थे और खांडव वन के समीप खड़े हुए थे, उनसे कहा, मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूँ, सदा अपरिमित अन्न भोजन करता हूँ। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन, आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूँ। आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, ब्राह्मण बताइए, आप किस अन्न से तृप्त होंगे? हम दोनों उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। जब वे दोनों वीर आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए, इस बात को बार बार दोहराने लगे, तब उनके ऐसा कहने पर भगवान अग्निदेव उन दोनों से बोले, वीरों, मुझे अन्न की भूख नहीं है। आप लोग मुझे अग्नि समझें। जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दें। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं। उन महामना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता। इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित निवास करता है। उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा इसकी रक्षा करते हैं। उस तक्षक नाग के प्रसंग से ही यहाँ रहने वाले और भी अनेक जीवों की वे रक्षा करते हैं। इसके लिए इंद्र के प्रभाव से मैं इस वन को जला नहीं पाता, परंतु मैं सदा ही इसे जलाने की इच्छा रखता हूँ। मुझे प्रज्वलित देखकर ये मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगते हैं। यही कारण है कि जलाने की इच्छा रखते हुए भी मैं खांडव वन को दग्ध करने में सफल नहीं हो पाता। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूर्ण जानकार हैं, अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि आप दोनों की सहायता से इस खांडव वन को जला सको। मैं इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूँ। आप दोनों उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूं, उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं और इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। यह सब सुनकर जन्मेजय जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान अग्निदेव देवराज इंद्र के द्वारा सुरक्षित और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे खांडव वन को किस लिए जलाना चाहते थे? विप्रवर, मुझे इसका कोई साधारण कारण नहीं जान पड़ता, जिसके लिए कुपित होकर हव्यवाहन अग्नि ने समूचे खांडव वन को भस्म कर दिया। ब्राह्मण मुने, पूर्व काल में खांडव वन दाह किस प्रकार हुआ, वह सब विस्तार के साथ मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, अग्निदेव ने जिस कारण खांडव वन को जलाया, वह सब वृतांत में यथावत बतलाता हूँ, सुनो। नरश्रेष्ठ, खांडव वन के विनाश के संबंध रखने वाली यह प्राचीन कथा महर्षियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसी को मैं तुमसे कहूँगा। राजन, सुना है प्राचीन काल में इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न श्वेतकी नाम के एक राजा थे। उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला, दाता और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया। राजन, प्रतिदिन उनके मन में यज्ञ और दान के सिवा कोई दूसरा विचार ही नहीं उठता था। वे यज्ञ कर्मों के आरंभ और नाना प्रकार के दानों में लगे रहते थे। इस प्रकार वे बुद्धिमान नरेश ऋत्विजों के साथ यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋत्विजों की आंखों में आंखें धुएं से व्याकुल हो उठती थी। दीर्घ काल तक आहुति देते देते वे सभी खिन्न हो गए थे, इसीलिए राजा को छोड़कर चले गए। तब राजा ने उन ऋत्विजों को पुनः यज्ञ के लिए प्रेरित किया, परंतु जिनके नेत्र दुखने लगे थे, वे ऋत्विज उनके यज्ञ के लिए नहीं आए। तब राजा ने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और उन्हीं के साथ अपने चालू किए हुए यज्ञ को पूरा किया।
इस प्रकार यज्ञपरायण राजा के मन में किसी समय यह संकल्प उठा कि मैं 100 वर्षों तक चालू रखने वाला एक सत्र प्रारंभ करूं, परंतु उन महामना को यह यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋत्विज ही नहीं मिले। उन महायशस्वी नरेश ने अपने सुहृदों को साथ लेकर इस कार्य के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। पैरों पर पड़कर, सांत्वनापूर्ण वचन कहकर और इच्छानुसार दान देकर बार बार निरालस्य भाव से ऋत्विजों को मनाया, उनसे यज्ञ कराने के लिए अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने अमित तेजस्वी नरेश के मनोरथ को सफल नहीं किया। तब उन राजऋषि ने कुपित होकर आश्रमवासी महर्षियों से कहा, ब्राह्मणों, यदि मैं पतित हूँ और आप लोगों की शुश्रूषा से मुंह मोड़ता हूँ तो निंदित होने के कारण आप सभी ब्राह्मणों के द्वारा शीघ्र ही त्याग देने के योग्य हूँ, अन्यथा नहीं। अतः यज्ञ कराने के लिए मेरी इस बढ़ी हुई श्रद्धा में आप लोगों को बाधा नहीं डालनी चाहिए। विप्रवरों, इस प्रकार बिना किसी अपराध के मेरा परित्याग करना आप लोगों के लिए कदापि उचित नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप लोग कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। श्रेष्ठ द्विजगण, मैं कार्यार्थी होने के कारण सांत्वना देकर, दान आदि देने की बात कहकर, यथार्थ वचनों द्वारा आप लोगों को प्रसन्न करके आपकी सेवा में अपना कार्य निवेदन कर रहा हूँ। द्विजमतों, यदि आप लोगों ने द्वेषवश मुझे त्याग दिया तो मैं इस यज्ञ कराने के लिए किसी दूसरे ऋत्विजों के पास जाऊंगा। इतना कहकर राजा चुप हो गए। परम तप जन्मेजय, जब वे ऋत्विज राजा का यज्ञ कराने के लिए उद्यत न हो सके, तब वे रुष्ट होकर उन नृपश्रेष्ठ से बोले, भूपाल शिरोमणि, आपके यज्ञ कर्म तो निरंतर चलते रहते हैं, अतः सदा कर्म में लगे रहने के कारण हम लोग थक गए हैं। पहले के परिश्रम से हमारा कष्ट बहुत बढ़ गया है। ऐसी दशा में बुद्धि मोहित होने के कारण उतावले होकर आप चाहें तो हमारा त्याग कर सकते हैं। निष्पाप नरेश, आप तो भगवान रुद्र के समीप ही जाइए, अब वे ही आपका यज्ञ कराएंगे। ब्राह्मणों का ये आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा श्वेतकी को बड़ा क्रोध हुआ। वे कैलाश पर्वत जाकर उग्र तपस्या में लग गए। राजन, तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले राजा श्वेतकी के मन इंद्रियों के संयम पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार खड़े रहे। वे कभी 12वें दिन और कभी 16वें दिन फल मूल का आहार कर लेते थे। दोनों बाहें ऊपर उठाकर एक टक देखते हुए राजा श्वेतकी एकाग्रचित होकर 6 महीनों तक ठूंठ की तरह अविचल भाव से खड़े रहे। भारत, उन नृपश्रेष्ठ इस प्रकार भारी तपस्या करते देखकर भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और स्नेहपूर्वक गंभीर वाणी में भगवान ने उनसे कहा, परम तप नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। भूपाल, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा चाहते हो वैसा वर मांग लो। अमित तेजस्वी रुद्र का ये वचन सुनकर राजऋषि श्वेतकी ने परमात्मा शिव के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवद देवेश सुरेश्वर, यदि मेरे ऊपर आप सर्वलोक वंदित भगवान प्रसन्न हुए हैं तो स्वयं चलकर मेरा यज्ञ कराएं। राजा की कही हुई यह बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यज्ञ करना हमारा काम नहीं है, परंतु तुमने यही वर मांगने के लिए भारी तपस्या की है, अतः परम तप नरेश, मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। रुद्र बोले, राजेंद्र, यदि तुम एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक धृत की निरंतर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो तो मुझसे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर राजा श्वेतकी ने शूलपाणी शिव की आज्ञा के अनुसार सारा कार्य संपन्न किया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर पुनः आए। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर नृपश्रेष्ठ श्वेतकी को देखते ही अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, भूपाल शिरोमणि, तुमने इस वेद कर्म के द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है, परंतु परम तप शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों को ही है। अतः परम तप, मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। पृथ्वी पर मेरे ही अंशभूत एक महाभाग
श्रेष्ठ द्विज हैं। वे दुर्वासा नाम से विख्यात हैं। महातेजस्वी दुर्वासा मेरी आज्ञा से तुम्हारा यज्ञ करवाएंगे। तुम सामग्री जुटाओ। भगवान रुद्र का कहा हुआ ये वचन सुनकर राजा पुनः अपने नगर में आए और यज्ञ सामग्री जुटाने लगे। तदंतर सामग्री जुटाकर वे पुनः भगवान रुद्र के पास गए और बोले, महादेव, आपकी कृपा से मेरी यज्ञ सामग्री और अन्य सभी आवश्यक उपकरण जुट गए हैं। अब कल मुझे यज्ञ की दीक्षा मिल जानी चाहिए। महामना राजा का ये कथन सुनकर भगवान रुद्र ने दुर्वासा जी को बुलाया और कहा, द्विश्रेष्ठ, ये महाभाग राजा श्वेतकी हैं। विप्रेंद्र, मेरी आज्ञा से तुम इन भूमि पाल का यज्ञ कराओ। यह सुनकर महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया। तदंतर यथा समय विधि पूर्वक उन महामना नरेश का यज्ञ आरंभ हुआ। शास्त्रों में जैसा बताया गया था उसी ढंग से सब कार्य हुआ। उस यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी गई। उन महामना नरेश का यह यज्ञ पूरा होने पर उनमें जो महातेजस्वी सदस्य और ऋत्विज दीक्षित हुए थे, वे सब दुर्वासा जी की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। राजन, वे महान सौभाग्यशाली नरेश भी वेदों के पारंगत महाभाग ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उस समय अपनी राजधानी में चले गए। उस समय वंदी जनों ने उनका यश गाया और पूर्ववासियों ने उनका अभिनंदन किया। नृपश्रेष्ठ राज ऋषि श्वेतकी का आचार व्यवहार ऐसा ही था। वे दीर्घ काल के पश्चात अपने यज्ञ के संपूर्ण सदस्यों और ऋत्विज सहितों देवताओं से प्रशंसित हो स्वर्गलोक में गए। उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार 12 वर्षों तक धृतपान किया। उस अद्वितीय यज्ञ के निरंतर घी की अविच्छिन्न धाराओं से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई। तब उन्हें फिर दूसरे किसी का हविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। उनका रंग सफ़ेद हो गया, कांति फीकी पड़ गई और वह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होते थे। तब भगवान अग्निदेव के उदर में विकार हो गया। वे तेज से हीन होकर ग्लानि को प्राप्त होने लगे। अपने को तेज से हीन देख अग्निदेव ब्रह्मा जी के लोक पूजित पुण्य धाम में गए। वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी से वह ये वचन बोले, भगवान, राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ से मुझे परम संतुष्ट कर दिया, परंतु मुझे अत्यंत अरुचि हो गई है जिसे मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता। जगतपते, इस अरुचि के कारण मैं तेज और बल से हीन होता जा रहा हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊँ, मेरी स्वाभाविक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। अग्निदेव की ये बात सुनकर संपूर्ण जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी हव्य वाहन अग्नि से हंसते हुए इस प्रकार बोले, महाभाग, तुमने 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त हुए धृत धारा का उपभोग किया है, इसलिए तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुई है। हव्यवाहन, तेज से हीन होने के कारण तुम्हें सहसा अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए। वहने तुम फिर पूर्ववत स्वस्थ हो जाओगे। मैं समय पाकर तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडव वन को जलाया था, वहाँ इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं। विभवसो, उन्हीं के मत से तृप्त होकर अब तुम स्वस्थ हो सकोगे। उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र ही जाओ, तभी उस ग्लानि से छुटकारा पा सकोगे। परम मेष्ठी ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर अग्निदेव बड़े वेग से वहां दौड़े गए। खांडव वन में पहुंचकर उत्तम बल का आश्रय लेकर वायु का सहारा पाकर कुपित अग्निदेव सहसा प्रज्वलित हो उठे। खांडव वन को जलते देख वहां रहने वाले प्राणियों ने उस आग को बुझाने के लिए बड़ा यत्न किया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी अपनी सूंडों में जल भरकर शीघ्रतापूर्वक दौड़े और क्रोधपूर्वक उतावली के साथ आग पर उस जल को उंडेल दिया करते थे। अनेक सिर वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित हो और अपने मस्तक द्वारा अग्नि के समीप शीघ्रतापूर्वक जल की धारा बरसाने लगे। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार दूसरे दूसरे जीवों ने भी अनेक प्रकार के प्रहारों, धूल झोंकने आदि और उद्यमों अर्थात जल छिड़कने आदि के द्वारा शीघ्रतापूर्वक उस आग को बुझा दिया। इस तरह खांडव वन में अग्नि बार बार प्रज्वलित होकर 7 बार उसे जलाने का प्रयास कर चुकी है, परंतु प्रति बार वहां के निवासियों ने उसे बुझा दिया। इस प्रकार महाभारत के खांडव दाह पर्व में
अग्नि पराभव विषयक 222वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, अपनी असफलता से अग्निदेव को बहुत निराशा हुई। वे सदा ग्लानि में डूबे रहने लगे और कुपित होकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से सब बातें यथोचित रीति से कह सुनाई। तब भगवान ब्रह्मा जी 2 घड़ी तक विचार करके उनसे बोले, अनग, तुम जिस प्रकार खांडव वर्ण को जलाओगे वह उपाय तो मुझे सूझ गया, किंतु उसके लिए तुम्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अनल, उसके बाद तुम खांडव वन को जला सकोगे। हव्यवाहन, उस समय नर और नारायण तुम्हारे सहायक होंगे। उन दोनों के साथ रहकर तुम उस वन को जला सकोगे। तब अग्निदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात नर नारायण ऋषियों के अवतीर्ण होने की बात जानकर अग्निदेव को ब्रह्मा जी की बात का स्मरण हुआ। राजन, तब वे पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, अनल, अब जिस प्रकार तुम इंद्र के देखते देखते अभी खांडव वन जला सकोगे, वह उपाय तुम मुझसे सुनो। विभावसो, अग्निदेव नर नारायण मुनि इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं। वहाँ के लोग उन्हें अर्जुन और वासुदेव के नाम से जानते हैं। वे दोनों इस समय खांडव वन के पास ही एक साथ बैठे हैं। अतः उन दोनों से तुम खांडव वन जलाने के कार्य की सहायता लेने की याचना करो। तब तुम इंद्र आदि देवता से रक्षित होने पर भी उसे वन को जला सकोगे। वे दोनों वीर एक साथ होने पर यत्नपूर्वक वन के सारे जीवों को भी रोकेंगे और देवराज इंद्र का भी सामना करेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। नृपश्रेष्ठ, यह सुनकर हव्यवाहन ने तुरंत श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आकर जो कार्य का निवेदन किया वह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जन्मेजय, अग्नि का ये कथन सुनकर अर्जुन ने इंद्र की इच्छा के विरुद्ध खांडव वन जलाने की अभिलाषा रखने वाले जातवेदा अग्नि से उस समय अनुकूल बात कही। अर्जुन जी बोले, भगवान, मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तम अस्त्र शस्त्र हैं, जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूँ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।